Hare
श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिनके सुनने मात्र से कहा जाता है कि जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और मानव को मृत्यु का भय से वह आनंद मग्न रहकर प्रभु में समाकर उसे अंतिम में भगवत धाम की जो मार्ग प्रशस्त करने वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आज हम सप्तम दिवस की ओर प्रस्थान करते हुए कल भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का जो विवाह आनंद हुआ, भगवान श्री हरि के बारे में कहा जाता है भीष्मक जी महाराज जी भगवान श्री हरि के भक्त हैं और रुक्मिणी जी भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। और देखो, भक्त और भगवान आत्मा और परमात्मा का ही मिलन होता है, चाहे कितनी भी कोशिश करो। वह भीष्म के पुत्र रुक्मिणी ने विचार किया था कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराऊंगा, पर वहां रुक्मिणी ने जब बार बार भगवान का ध्यान लगाया, हे प्रभु मैं आपके अलावा कभी भी किसी से विवाह नहीं रचाना चाहती। यदि मेरे प्रभु आप आएंगे, मुझे स्वीकार करेंगे तो आपके साथ विवाह करूंगी, नहीं तो सदा के लिए यह आत्महत्या कर दूंगी। इस प्रकार जब भक्त का आह्वान होता है, भगवान श्री हरि ने विचार किया कि अवश्य में जाना चाहिए और वहां से रुक्मिणी को हरण करके लाए हैं। भगवान श्री हरि ने कभी भी अपनी इच्छा से किसी के साथ जबरदस्ती किसी भगवान ने भी विवाह नहीं किए। अरे प्रभु श्री हरि की किसी भी विषय में जब भी बात करो, चाहे भोलेनाथ की हो, चाहे भगवान लक्ष्मी नारायण की हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की हो। कुछ लोग कहा करते हैं कि भगवान श्री हरि ने 108 विवाह करा, तो यह भगवान को ऐसा करना चाहिए क्या? कोई भी विवाह भगवान ने किसी को नहीं कहा मेरे साथ करो, पर जब कोई भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर कहने लगे प्रभु हम आपके पास ही रहेंगे, यदि आप अपने पास अपनाओगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने प्राण आहुति कर दे देंगे। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनकी कामना पूर्ण करने के लिए और उन्हें सदा अभय प्रदान करने के लिए ही भगवान ने जितने भी विवाह भगवान के हुए इस प्रकार हुए। भगवान श्री हरि ने यह परम पावन कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है प्रद्युम्न। जैसे ही वह भगवान श्री हरि के एक देखो जो धराधाम में अच्छे काम करता है या जो पापियों का विनाश करता है, जो सत्य का मार्ग अपनाता है, उसके दुश्मन बहुत सारे हो जाते हैं। भगवान श्री हरि ने जिन जिन पापी राजा को दंड किया था, सभी ने मौका देखने की कोशिश की कि जब मौका मिलेगा आक्रमण कर देंगे। तो वह समरासुर नाम का एक भयंकर दैत्य है। जब भगवान श्री हरि के जो पुत्र रूप में प्रद्युम्न जी महाराज जी आए और आनंद मग्न होने लगा, तो वह समरासुर नाम के दैत्य ने वह भगवान श्री हरि के जो बालक प्रद्युम्न जी को रात को चुरा कर लेकर गया। कहने लगा, विचार किया कि अब इस बालक को नदी में फेंक दूंगा और यह जो कृष्ण है इनके घर जो बालक का जन्म होकर आनंद मग्न हो रहा है, अब यह कष्ट में परिणत कर दूंगा। संबरासुर ने वह भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी महाराज, उन्हें लेकर वह समुद्र में डाल दिया और जैसे ही समुद्र में डाल दिया, एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें एकदम घटक लिया। वह भगवान श्री हरि के सुपुत्र प्रद्युम्न जी वह मछली के पेट में ही समा गए। और जैसे ही एक दिन की बात है, परीक्षित वह मछली जब वहां से राजा के दरबार में समरासुर के पास ले लिया गया, जब उस मछली का जैसे काटा तो पेट में से भगवान श्री हरि प्रद्युम्न जी वही नन्हे से रूप में दर्शन देने लगे। और वह समरासुर सोचने लगा, ये तो बालक बहुत अच्छा है, इसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए। और उनका लालन पालन करने लगा।
जैसे ही थोड़े बड़े हो गए, भगवान श्री हरि ने देखो, भगवान श्री हरि भोलेनाथ जी ने जब कामदेव ने बहुत उपद्रव मचाया था, तो भगवान श्री हरि ने कहा था भोलेनाथ जी ने कि कामदेव को तुमने यह धरा धाम में ज्यादा काम वासना जगाई और मैं समाधिस्थ था और तुमने बार बार मुझे सताया, अब मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तुरंत कामदेव को भस्म कर दिया था मेरे भोलेनाथ जी ने। तो उनकी पत्नी रति ने प्रार्थना की, हे प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया और मैं बिना पति के कैसे रह जाऊंगी। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था, जब मेरे प्रभु श्री हरि भगवान कृष्ण रूप में धरा धाम में जब आएंगे और वहां जब उनका पुत्र रूप में प्रद्युम्न का जन्म होगा और उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा, इतने दिन तुम एक आदर्शन स्वरूप में उनकी पूजा करते रहो और उसके बाद पुनः तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा। देखो भगवान ने कब वह वाणी कही थी, आज अब वही वाणी सत्य होने लगी। प्रद्युम्न जी थोड़े बड़े हो गए। नारद जी ने रति को कह दिया, जाओ तुम्हारे पतिदेव पर वह शंबरासुर के घर जन्म लेकर आए हैं, उनकी दासी बनो और वहां जाकर उनके साथ पालन पोषण करो। नारद जी देखो जहां कहीं पहुंच जाते हैं जब समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। नारद जी वहां गए और रति वहां गई, उनकी सेवा करती रही दासी बनकर। जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज जी थोड़े बड़े हो गए और वह रति सेवा करते कहने लगी, यह जो तुम्हारा जो शंबरासुर कहता है कि जो तुम कह रहे हो जिसने पाला तुम्हारे पिता है, पिता नहीं है, तुम्हारे जो असली पिता भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण है। ये शंबरासुर तो आपको वहां मछली के पेट में से उसने लाकर समुद्र में डाल दिया था शंबरासुर ने, और जो मछुआरे ने जब मछली लाई और यहाँ काटा तो वही तुम निकले थे। आज तुम्हारी यह रक्षा के लिए और तुम्हारी इस कार्य के लिए मुझे भगवान श्री हरि की प्रेरणा हुई और मैं आई हूँ। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए और जैसे ही भगवान श्री हरि की यह परम पावन लीला का श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित भोलेनाथ जी ने जो बातें कहा था वही सत्य हो रही है। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज जी भी लिखते हैं, कृष्ण तनया होय पति तोरा वचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तनया होय पति तोरा वचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तनया होय पति तोरा वचन अन्यथा होय नहीं मोरा। वचन अन्यथा होय न भगवान श्री भोलेनाथ जी का वचन आज सत्य हो गया और वही कार्य यह हो रहा है। जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज जी थोड़े बड़े हो गए तो रति माँ कहने लगी, ध्यान रखो ये जो दैत्य आपको मारने का इसने षड्यंत्र किया था और आज भगवान की कृपा से आप सकुशल हैं, ये आपकी सौभाग्य की बात है। तुरंत भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज जी कहने लगे, अच्छा ये हमारा दुश्मन है तो अब इसे अवश्य देव मोक्ष प्रदान करना ही पड़ेगा। भगवान नारायण सुता संवरेण हरे दया अहम ते ललिता किरीटा पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। तो रति ने जब समझा दिया तो प्रद्युम्न जी महाराज जी ने मन में विचार किया कि यह
उस सम्रासुर का भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज जी ने महायुद्ध हुआ। कहने लगे तुमने बड़ा छल कपट किया है और तुमने पाप किया है और तुमने मारने के लिए अपने काल को घर में ही बुलाया है। महाभयंकर वह युद्ध होता है और भगवान श्री हरि ने के जो सुपुत्र है श्री प्रद्युम्न जी महाराज, उसे सम्रासुर को महासंग्राम युद्ध में मारकर पकड़कर एकदम जमीन पे पटक देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि की जो परम पावन लीला है। अब परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं प्रभु ये बताइए मेरा जो मृत्यु का समय नजदीक आता ही जा रहा है और मैंने सुना कि भगवान के तो कई विवाह हुए थे, आपने अभी एक ही तो विवाह के बारे में बताई, अन्य किस किस के साथ विवाह हुआ था? तो सुखदेव जी महाराज जी कहते परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो, मेरे प्रभु श्री हरि के जो 8 विवाह तो अपने अपने आह्वान पर अलग अलग पटरानियों के साथ हुए थे और 100 विवाह एक ही साथ हो गए। तुरंत परीक्षित जी चूक गए, 100 विवाह एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। तुरंत वह कहने लगे सर्वप्रथम विवाह रुक्मणी के साथ, दूसरी विवाह जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ और चौथा विवाह कालिंदी के साथ, 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ और 6ठा विवाह सत्यभामा के साथ और 7वां विवाह भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये विवाह तो अलग अलग कन्याओं ने अलग अलग परिस्थिति में भगवान को चाहने के लिए हुई और अनन्य विवाह जो 100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह कैसे हुआ? तुरंत श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं भगवान श्री हरि चारों तरफ भ्रमण करते चलते हैं, जहाँ कोई भक्त जब परेशान होता है भगवान का आह्वान करता है प्रभु हम संकट में हैं हमारी रक्षा करो, भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। एक दिन की बात है, परीक्षित भगवान श्री हरि सत्यभामा के साथ विमान में आरूढ़ होकर जा रहे हैं। कहाँ? जहाँ सम्राट एक दैत्य हुए जिसका नाम है भौमासुर। वह भौमासुर नाम का जो राक्षस है सारे धराधाम से अनेक गंधर्व कन्या राजकन्या सभी का हरण करता है और उन्हें लाकर अपने जेल कारखाने में बंद कर देता है और वह मन में विचार करता है कि जब 108 होंगे तभी एक साथ विवाह कराऊंगा। इस प्रकार जब उसने अभद्र और ये पाप कर्म किया, भगवान श्री हरि गरुड़ारूढ़ हो गए और चले जा रहे हैं और भगवान श्री हरि जैसे वहां गए तो भगवान श्री हरि ने जब देखा कि वहां आह्वान हो रहा है, भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना किए जा रहे हैं सभी कन्या, तो भगवान ने विचार किया कि आज अवश्य मेवा उन कन्याओं का उद्धार करना चाहिए जो मेरे लिए तड़प रही हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि के चरणों में जब सभी ने आह्वान किया, भगवान श्री हरि ने तुरंत उसने जो भौमासुर नाम का राक्षस था उसने बड़े बड़े जो दैत्य को खड़ा कर रखा था, वो बड़े महाभयंकर युद्ध में कुशल है और मोर नाम का जो दैत्य है वह भी भगवान से युद्ध करने के लिए आया पहले और भगवान श्री हरि ने उस दैत्य को मोक्ष प्रदान कर दिया। तब से भगवान श्री हरि का नाम मुरारी पड़ गया। बोलो श्री मुरारी भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने आगे बढ़े, भौमासुर को समझाया, माना नहीं, तूने यह धर्म किया है। भगवान श्री हरि पहले ही वह सुझाव पत्र देते हैं कि जो सुधर जा, तेरा अत्याचार पाप बढ़ चुका है। पर जब कोई मानेगा नहीं तो भगवान श्री हरि भी यही उसका फिर ऑपरेशन कर देते हैं कि तेरा अंतिम इलाज तो ऑपरेशन से ही होगा। फिर भौमासुर के साथ बहुत भयंकर महा युद्ध हुआ और भगवान ने भौमासुर को भी मोक्ष प्रदान करा दिए और जितने जेल कारखाने में वह जितने भी कन्या को उस राजा ने बंद कराया था, बंद गृह में सभी को छुड़ा कर लाया गया और सभी को कहा अपने अपने घर की ओर जाओ।
तो कोई भी वहां से जाने की तैयार नहीं है। देखो, जब किसी कन्या का कोई हरण करके ले जाए और वो बेचारी घर गए, समाज के लोग कहते हैं तो भागी थी, अब ये आ गई या ये वहां आ गई, तो क्या होगा? उन्होंने सभी ने कहा हम नहीं जाएंगे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो आप अपना लीजिए, नहीं तो यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान सोचने लगे तो महाविडंबना हो गई, और इतने सारे कहाँ रहोगे, कैसे होगा? सभी ने कहा प्रभु जो जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही रहेंगे, और हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जगत पिता हो, जगत के जो पालन करता हो, आपके शरणों में ही रहेंगे, ऐसी कामना करते हुए सभी ने जब बार बार आह्वान किया, सभी को भगवान श्री हरि ने अपना लिया, और सभी को यथास्थान जो भी बन पाया। भगवान श्री हरि तो सर्वसमर्थवान है, और सभी के लिए अलग अलग गृह बनाकर भगवान ने सभी की व्यवस्था की, और सब आनंद मग्न रहने लगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा हमारे बीच में हमारे बड़े भ्राता श्री राघवेंद्र स्वामी जी महाराज, जिनके जो दादाजी हैं कि श्याम सुंदर रामायणी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और उन्होंने ही भी इस शहर में रामायण की जो पताका, शहर क्या पूरे देश विदेश में जिनका नाम उन्होंने रोशन किया है, उनके यह पोते हैं। और इनके पिताजी हमारे भी वह कौशलनाथ स्वामी जी महाराज। यह परिवार सदा सर्वदा भगवान श्री के चरणों में ही रहता है, और ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आए हैं, और उनका मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। और हमारे मंदिर के प्रधान जी श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी, यदि राजीव कुमार गोयल जी, घनश्याम जी भी कहीं हो तो इनका जो भी तिलक सम्मान और इन्हें वस्त्र उड़ाकर, हमारे जो भी मुख्य यजमान दीपक कपूर जी हैं, सुरेश शर्मा जी हैं और अनिल गुप्ता जी लगाए, तो उनका सम्मानित करें। और हमारे बड़े भ्राता श्री राघवेंद्र स्वामी जी। इस प्रकार भगवान श्री हरि की वहां परम पावन कथा चल रही है। भगवान श्री हरि ने विचार किया, इतने सारी 108 रानियां हैं, सभी सदा सदा अपने अपने कार्य में मग्न रहती हैं, और भगवान श्री के चरणों में उनका प्रेम भाव बोलो राधा रमण भगवान की। देखो भगवान श्री हरि के इतने सारे जो रानियां हैं 108, देखो विचार करने की बात है। भगवान श्री हरि के भगवान श्री हरि की लीला का देखो क्या आश्चर्यमय कहानी है। भगवान श्री हरि ने विचार किया 108 रानियां हैं, सभी कभी न कभी कोई ना कोई रुष्ट होती है। एक दिन मन में आया रुक्मणी के साथ कुछ हास परिहास करे। देखो आजकल एक ही पत्नियां हो, घर में कलह कलेश होता है, पर भगवान श्री हरि के 108 पटरानियां आनंद मग्न है। और भगवान के मन में वैसे ही विचार आया, परिवार में जब कोई आदमी थक जाता है, बहुत काम से परेशान हो जाता है, और चारों तरफ देखो संसार में दलदल में जब फंस जाता है, तो क्या कुछ हास परिहास भगवान की जो लीला के बारे में वर्णन होता है, तो जो कष्ट का निवारण होकर परम पावन हो जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री हरि ने एक दिन विचार किया, आज रुक्मणी से कुछ हास परिहास कर लें, और इनके बारे में पता चलता है ये कभी किसी चीज की अभिलाषा ही नहीं रखती, कुछ मांगती नहीं है, और कभी भी रुष्ट नहीं होती। आज पूछ कर देखते हैं। भगवान श्री हरि ने तुरंत पूछ लिया, अयमी परमो लावा गिरियसो गिरिय मेदिना यन्नेन नियते यामा प्रिया विरुभावे। भगवान श्री हरि ने प्रश्न किया है, अरे रुक्मणी आप तो महाराज की पुत्री थी,
आपका इतना सम्मान था आपके पिता का, भाई का, समाज में, और आपने क्यों मुझे एक ग्वालों को चुना? ऐसा आपने अनर्थ क्यों किया? देखो, भगवान अंतरात्मा की बात को निकालना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं। इसके मन में क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यही तो भगवान देखते हैं। उसे छान कर, उसकी परीक्षा लेकर और उसका अनुभव जीवन में उतारना चाहिए। भगवान ने तुरंत कह दिया कि आपको मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहिए था। अभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अपनी स्व इच्छा से जो चाहे सो कर सकते हो। इतना जब भगवान ने कहा तो रुक्मणी माँ एकदम से विचार करते हुए बेहोश हो गई। भगवान ने विचार किया कि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, पर तुरंत भगवान श्री हरि ने उठा लिया, पंखा किया और बिठा लिया। पुनः कहने लगे, ये हास परिहास तो इसीलिए किया गया था कि तुम अपनी कोई समस्या मुझे बताओ। मुझे पता ही नहीं, आज तक तुमने कोई समस्या रखा ही नहीं। तो भगवान श्री हरि ने जब इस प्रकार कहा कि आपको कुछ बात बताने के लिए हो, तो वह रुक्मणी माँ कहती, प्रभु आप सभी के अंतरात्मा में बैठे हो, मेरे या हृदय में आप विराजमान हो। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो सब कुछ आपकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। देखो कितनी बड़ी बात कही माता ने। भगवान श्री हरि विचार करने लगे, मुझे आज तक पता ही नहीं तुम्हारे पास इतना ज्ञान है और इतनी बुद्धिमत्ता है, और ऐसे तुम्हारी जो हृदय में जो संपूर्ण चीज से परिपूर्ण हो, यह तो आज पता चला। तुरंत रुक्मणी माँ कहती है, प्रभु आपका कार्य है कि, तब भगवान ने पूछा मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने का कौन सा स्थान है? तो तुरंत रुक्मणी माता कहती है, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषा भक्ति सूत्रोपनद्या। हे प्रभु, आप संपूर्ण धराधाम में सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो। आपका कार्य वही है, इसीलिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुरंत वह इस प्रकार जब कहा तो जिस प्रकार हनुमान जी महाराज जी से भी पूछा गया, हे हनुमान जी तुम्हारे श्री राम और सीता लक्ष्मण का है? उन्होंने अपनी छाती को चीर कर दिखा दिया। पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। इस प्रकार भगवान की वह परम पावन लीला का वर्णन करते हुए देखो, माँ ने जब ऐसी ज्ञान भरी बात की, भगवान भी उनका सराहना करने लगे। और भगवान श्री हरि की परम पावन कथा, और भगवान जी के घर जब इतने सारे विवाह हो गए तो सभी के पुत्र आदि भी प्राप्त हो गए। सभी पुत्र आदि के साथ भगवान श्री हरि खेलने कूदने इधर उधर आनंद मग्न रहते हैं, और बच्चों को सत्मार्ग की बात बताने के लिए उनके साथ सत्संग भी करते हैं और उनके साथ जो भी वार्तालाप करते हैं। एक दिन की बात है, परीक्षित तो भगवान श्री हरि वहां से निकलकर आगे चले जा रहे हैं, और बच्चे वहां ग्राउंड में गेंद खेल रहे हैं। और जैसे ही गेंद खेलते खेलते एक वह तालाब में गिर गया, और जैसे ही वह तालाब में गेंद गिर गया, वहां कोई लाने वाला नहीं। बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे। बच्चे तो ला ही नहीं सकते थे। माता पिता कोई जब गेंद एक दूसरे के छत में या कहीं दूर चली जाएगी, कौन लाएगा? माता पिता ही लाएंगे, बच्चे तो नहीं जा पाएंगे, डरेंगे। तो भगवान श्री हरि को सामने बच्चों ने कहा, पिताजी हमारी गेंद वहां तालाब में गिर गई, आप ला दीजिए। भगवान श्री हरि ने अपने बच्चों के साथ भी, परिवार के साथ भी, देखो भगवान की हर लीला में आनंद है, और हर परिस्थिति में प्रभु अपने भक्तों को सद्मार्ग प्रदान कराना ही चाहते हैं, और उन्हें
खिलाते भी हैं और सत्मार्ग का ज्ञान भी कराते हैं। अब जैसे ही गेंद वहां तालाब में गिर गई, मेरे प्रभु श्री हरि वहां पहुंच गए। जैसे वहां पहुंच गए, एक बहुत बड़ा गिरगिट उसी तालाब में पड़ा हुआ। जब भगवान श्री हरि ने वह गेंद को उठाने के लिए हाथ डाल दिया, वो हाथ उसे गिरगिट को लग गया, वो टच हो गया और महापापी जैसे उसने गलत कुछ अधर्म के कारण वह गिरगिट बनकर वहां ब्राह्मण के श्राप के कारण पड़ा था। आज भगवान श्री हरि ने जब उसे स्पर्श किया, वह एक मानव के रूप में प्रकट होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आप यहाँ आए, मेरा उद्धार हुआ, मैं कब से इस तालाब में तड़प रहा था। इस प्रकार जब वह गिरगिट सामने खड़े होकर मानव धारण रूप करके क्या कहता है, हे प्रभु आपके चरणों में नमन। भगवान ने कह दिया, तुम चरण में नमन प्रणाम तो कर रहे हो, कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा परिचय क्या है। भगवान श्री हरि ने जब प्रश्न पूछा तो कहने लगा, निरुपो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनयो प्रभु दानिष्यामानेषु यदि ते कर्मणः स्पर्शयत्। हे प्रभु, मैं महाराज जो मिर्ग नाम के जो राजा हूँ, और मैंने एक गलती कार्य के कारण आज मुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा कौन सा कार्य तुमने किया। तो कहने लगे कि जो तुमने कार्य किया उसी की सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तो वह जो राजा कहने लगे, प्रभु मेरे पास बहुत सारी गौएं थी और मैंने गौ का खूब दान किया। तो भगवान कहने लगे, तुमने गौ का दान किया, फिर तुम गिरगिट बने हो, कारण क्या है। तो तुरंत कहने लगा, मैंने पहले एक गौ का किसी ब्राह्मण को दान दे दिया और वही ब्राह्मण जब गाय लौट कर मेरे घर आई और मैंने दूसरे ब्राह्मण को गौ उसी गाय का दोबारा दान कर दिया। अब क्या हुआ, पहले जो ब्राह्मण गौ ले गए थे, गाय खो गई, लेने आए हैं, दूसरे ब्राह्मण लेकर जा रहे हैं और हमने सही निर्णय कर ही नहीं पाए और दोनों ब्राह्मण का वहां लड़ाई हो गई और लड़ाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इसलिए मुझे गिरगिट बनना पड़ा, मैं निर्णय ही नहीं कर पाया, तो इसलिए यह प्रभु ये मेरा पाप है। भगवान श्री हरि ने फिर कहा, तुमने यदि गाय का दान किया है, वो गाय कहीं ऐसी तो न हो जो बूढ़ी हो, जिसके खून न हो या बीमार हो, इस प्रकार से ऐसा न हुआ। तो कहने लगे वह राजा, नहीं, मैंने बहुत सुंदर गाय का दान किया था, पर वह मेरी कर्म, मेरी झूठ बोलने का और मैंने जो निर्णय जो सही है वो न करने के कारण ये सब कुछ हुआ है। पयस्विनी करुणाशील रूपा गुणो न परपन्ना कपिलो हेमश्रींगी न्याय रजता कुरारूपेण मत्सना येदुलाभरणा ददाहत। राजा कहने लगे, प्रभु वह बहुत सुंदर गाय का दान किया था, पर मेरे पाप के कारण, झूठ बोलने के कारण और मैं सत्य जो वही निर्णय नहीं कर पाया, इसलिए सब कुछ हुआ। भगवान श्री हरि कहते हैं कि देखो ये तो बहुत ही गलत किया है। यदि तुमने एक को दान दे दिया, दोबारा वही गाय दूसरे को दान दे दिया। एक दान को बार बार दान देना अशुभ है। यदि ब्राह्मण के धन का कोई हरण करता है तो वह कभी भी नहीं बच सकता। भगवान श्री हरि कहने लगे कि देखो यदि किसी के धन का कोई हरण कर ले, उस जन्म के लिए केवल उसको ही पाप लगता है। यदि ब्राह्मण के धन का हरण जब यदि कोई करेगा, कहते हैं उसका सारा कुल वंश सारा समाप्त हो जाता है। ये भगवान श्री की वाणी है, भगवान श्री ने ही कहा है। जितने भी कथा है केवल भगवान की वाणी के द्वारा ही आपको श्रवण कराई जाए रही है, और जो प्रमाणित चीज है उसी के आधार पे ही कथा होनी चाहिए, इधर उधर की और ऐसे उसी बात नहीं। भगवान श्री हरि श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं, ना हम हला हलम मन्ने
यस्य न परकृति तया यस्यायनं विसम्प्रोतम नान्येन विदुरमेव च। भगवान श्री हरि कहते हैं, राजा देखो, मैं दूसरे के धन हरण करने को सजा केवल उसको देता हूँ, तुमने यह अनर्थ किया है। क्षमा याचना की, प्रभु को चरणों में नमन किए और आगे की ओर प्रस्थान करते हुए भगवान की कथा की। भगवान श्री हरि और वह दाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही आनंद मग्न भगवान के चरणों में आनंद में चल रहे हैं। भगवान श्री हरि ने और बलदाऊ जी ने बातचीत की, बहुत दिन हो गया, हम वहां से जब वृंदावन धाम से लौट कर आए थे, कितने दिन हो गए, हम लोग कभी गए नहीं। तो बलदाऊ जी महाराज जी ने कहा, कन्हैया तुम यहाँ देखना, मैं जाकर उन बाल बालों से मिल कर आऊँ, और यमुना को देख कर आऊँ जो कल कल बह रही थी, जो गोपाल और जितने गोपालक हैं उनसे मिल कर आऊँ। दाऊ भैया वहाँ गए, वहाँ सभी ने उनका बहुत सत्कार सम्मान किया, और जैसे 2 महीने की छुट्टी के लिए वहाँ गए थे और वहाँ जाकर आनंद मग्न रहने लगे। तो एक दिन की बात है, परीक्षित 2 मासौ तत्र चात्मनि सिंधु माधवमेव च। भगवान श्री हरि के सभी वहां दर्शन के लिए आए हैं बलदाऊ जी के, और उन्होंने कहा, यमुना जी हम स्नान करना चाहते, सो संत पवित्र हो, उनको पता ही नहीं ये भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता श्री दाऊ जी हैं। तो उन्होंने क्रोधित आया, उन्होंने श्राप दे दिया, पापे मां तुम अवज्ञायन यस्सन्नः अथा एव च। हे यमुना तुमने अपराध किया है, पाप किया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। बलदाऊ जी ने जैसे ही वह हल मुसल से उस यमुना को मोड़ दिया और वह तिरछी होने लगी। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन लीला चरित्र का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री हरि ने और ऐसी अनन्य लीला की, राम राम महाबाहो न जाने विक्रमा यस्य कंसेन विदिता जगति जगता पतयः। अब जैसे ही बलदाऊ जी महाराज वहाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका के राज्य को चला रहे हैं। देखो कोई राजा हो और राज्य चला रहा हो और विपक्ष से तो मौका देखता है कब इस सत्ता कमजोर हो जाए, और तुरंत विपक्ष क्या करता है कि वह वहां बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रस्ताव सभा बुलाती है। और जैसे ही बलदाऊ जी वहां गए हैं, और एक राजा है जो पौंडक नाम का, और उसका जो मंत्री है काशीराज, दोनों ने षड्यंत्र किया कि हम अब इस समय बलदाऊ जी तो वहाँ है ही नहीं, और हम द्वारिकापुरी के ऊपर आक्रमण कर दें और वह राज्य अपने राज्य में मिलाए। ये चलता ही रहता है हर देश का एक दूसरे देश के प्रति। अब कभी कभी आपने देखा होगा पाकिस्तान भारत के ऊपर चिल्लाता है, और बांग्लादेश में भी वर्तमान हालत देखो कितनी खराब है। हिंदू में एकता न होने के कारण 80% हिंदू हमारे हिंदुस्तान में हैं, उसके बावजूद भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनती, तो सरकार सही निर्णय नहीं कर पाती। इसीलिए यदि सरकार श्रेष्ठ हो, धर्म मार्ग का अनुसरण करने वाली हो, तो उनकी जो धर्म का ही प्रचार होगा। यदि अधर्मी और पापी की यदि कहीं भी सरकार बनती है तो फिर क्या, आप देख ही रहे हो बांग्लादेश में सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं और वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ऐसा अपवित्र और अशुभ चलता ही रहता है। अब संभल में भी देखो कुछ दिन पहले वहाँ जहाँ अभी उसका जो वर्णन आखिरी अध्याय में हम आपको सुनाएंगे, जहाँ भगवान श्री हरि ने कल की अवतार लेना है
वो क्षेत्र संबल है। और जितने भी प्राचीन काल में हमारे मंदिरों को तोड़कर जो मुस्लिम जो धर्म के राजाओं ने वहां अपने मस्जिद बना ली है। ऐसे अत्याचार तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। सावधान रहने की जरूरत है। यदि एकता होगी और आपस में यदि ताकत होगी, किसी की हिम्मत नहीं आपको कुछ कर सके। अब जैसे ही बलदाऊ जी वहां गए, देखा ये अकेले पड़ गए, तो हमें युद्ध कर देना चाहिए। और वह जैसे ही पौंड्रक नाम का जो राजा है, उसने भगवान के समान ही अपने 4 हाथ लगा लिए और वह सुदर्शन बना लिया और सुदर्शन चक्र को घुमाने लगा और भगवान कृष्ण को उसने चुनौती दे दी, मैं तुम कन्हैया केवल राजा नहीं हो, आओ मेरे से युद्ध करो। यदि युद्ध में तुम मुझे जीत सको तभी तुम्हें यह राज्य मिलेगा, नहीं तो फिर भगवान ने भी पत्र भेज दिया, चिंता न कर, मैं तुरंत कुछ दिन बाद तुम्हारे पास आने वाला हूँ, तैयार हो जाओ। तो पौंड्रक ने सोचा अब तो पहले तो वह काशीराज जो उनका मंत्री है कहता था कि यह यदि हम ही पत्र लिख देंगे तो वह डर कर भाग जाएंगे। आज तो भगवान ने चुनौतीपूर्ण पत्र भेज दिया। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में भगवान मर्यादा में थे और जो मर्यादा के अंतर्गत ही कार्य उन्होंने किया है। और भगवान श्री कृष्ण को जब मर्यादा में रहकर समाज में बार बार गलानी झेलनी पड़ी, लोगों का उद्धार नहीं हुआ और दुष्ट लोग सुधरे नहीं, तो फिर क्या करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सठ्य साठ्यम समाचर्यत, यदि जो कोई सही है धर्म मार्ग का पालन कर रहा है उसको मैं रक्षा करता हूँ, और जो यदि अहंकार करके मुझे ही चुनौती दे रहा है, मेरे भक्त को सता रहा है और अधर्म और पाप के लिए जो बीज बो रहा है, ऐसे का मैं रख नहीं सकता। इसीलिए तो भगवान का अवतार होता है, इसीलिए ही भगवान धराधाम में आते हैं पापियों को निपटा कर सत्कर्मियों को सत प्रदान करने के लिए। इसीलिए भगवान श्री हरि की यह परम पावन लीला। अब भगवान श्री हरि से जब युद्ध हुआ, भगवान श्री हरि ने देखा जब भक्त पर मेरे प्रभु वहां गए तो देखने लगे कि मेरे समान ही लग रहा है, चाहे डुप्लीकेट क्यों ना हो। उसने डुप्लीकेट 2 हाथ जोड़ दिए और सुदर्शन चक्र लेकर जैसे वह चल रहा है। भगवान ने भी विचार किया बेचारा कोई बात नहीं, ये मेरे रूप को धारण किया है। मेरे प्रभु श्री हरि ने उसे मोक्ष से प्रदान करके उसे भी वैकुंठ धाम को भेज दिया। ऐसे प्रभु की अनन्य लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। और एक दिन नारद जी, देखो नारद जी क्या विचार करते हैं कि भगवान श्री हरि के 108 रानियां हैं और कैसे कैसे प्रभु उनके साथ रहते हैं, विचार करते हैं। नारद जी के मन में बात आई, यदि एक पत्नी हो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रभु के 108 पत्नियां हैं और उनका क्या क्या है। नारद जी ने जब छुप कर जाकर देखा तो वहां भगवान श्री हरि अनन्य अनेक परिवारों के साथ रह रहे हैं और भगवान श्री हरि ने अनेक सभी के साथ अनेक रूप धारण करके भगवान जिसको जो भी आवश्यकता है, जो भी चीज है वह पूर्ण करते हुए उस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने जब नारद जी को देखा, मेरी परीक्षा लेने के लिए नारद जी आए। भगवान श्री हरि ने पूछ दिया नारद मुनि आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ। नारद जी कहने लगे प्रभु आपके दर्शन के लिए आया हूँ। भगवान को पता चला दर्शन के लिए नहीं आए हो, आप हमारी परीक्षा लेने के आए हो। नारद जी शर्मा गए, भाग गए। भगवान श्री हरि की देख परम पावन चरित्र का वर्णन और भगवान श्री हरि के देखो अनन्य लीला क्या है। प्रभु श्री हरि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में रोज उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमन करते हैं, अपने पितृदेवों का ध्यान लगाते हैं और अपनी जो गायत्री संध्या पासन संपूर्ण कार्य करते हैं और उसके बाद वो माता पिता परिवार और समाज के कार्य के लिए संलग्न रहते हैं। इसीलिए कहा गया है
ब्रह्ममुहूर्त उत्थाय वायुर्सपृश्य माधव दद्यौ न प्रसन्नकरणं आत्मानं तमं परः। इस प्रकार भगवान श्री हरि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विचार करते हैं और हमारे द्वारा आज क्या कार्य करना है। और सबसे पहले अपने पितृदेव को जल आदि संपूर्ण कार्य करने के बाद जो भी दैनिक कार्य करते हैं। देखो, जो मानव प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और अपने कार्य को करता है वह स्वस्थ रहेगा, उसे कभी जीवन में रोग नहीं लगेगा, शोक नहीं लगेगा और वह किसी संताप में नहीं तड़पेगा। और जो 10, 11, 12, 1 बजे तक कुंभकर्ण की तरह सूर्य उदय की बात तक भी सोते रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बीमारियां लगती है, उनके सिर में दर्द होने लगता है, पेट में गैस बन जाता है और कितने बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसीलिए भगवान श्री हरि का चरित्र देखो, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायु स्पर्शेन माधवम दद्यं प्रसन्न आत्मानाम। इस प्रकार भगवान श्री हरि गो माता दी राज सेवा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने विचार किया। युधिष्ठिर जी महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, हमें राजस्व यज्ञ करना है और उसके लिए क्या क्या किया जाए। तो भगवान श्री हरि कहने लगे, चिंता न करो, अभी राजस्व यज्ञ का कार्य किया जाएगा। और राजस्व यज्ञ करने के लिए अश्वमेध यज्ञ पूर्ण के लिए जब एक अश्व छोड़ा जाता है, वह चारे सभी राज्यों में भ्रमण करता हुआ जब बिना किसी के पकड़ा हुआ आएगा तो यज्ञ संपन्न होगा। सभी राज्य में किसी ने भी कोई कष्ट और उस कार्य को विघ्न नहीं पहुंचाया, पर जरासंध जो भयंकर बड़ा राक्षस है और वह कंस का ससुर है, वह बार बार भगवान कृष्ण का विरोधी भी रहा और वह मन में विचार करने लगा, यह यज्ञ बिना भगवान कृष्ण के युधिष्ठिर जी कर ही नहीं सकते, इसलिए से होने नहीं दूंगा। भगवान श्री हरि ने विचार किया और उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश आदि भी की, माना नहीं। और जैसे ही जरासंध और ने कहा, यदि मेरे को कोई युद्ध में हरा दे और मुझे कोई युद्ध में पछाड़ दे तभी जाकर तब मानूंगा, नहीं तो मैं होने नहीं दूंगा। यदि राजा ने ललकारा युद्ध के लिए, राजा का धर्म होता है युद्ध करना, भगवान श्री हरि ने भी वहां जाकर उस कार्य को, जैसे भीम के द्वारा महासंग्राम युद्ध चलता है और जरासंध के दोनों शरीर को फाड़कर, जो जरासंध नाम का राक्षस बड़ा ही भयंकर था और जो भीम ने उसे दोनों जांग को फाड़कर एक इधर पटक दिया दोनों का, और उसका उद्धार हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने जो महा अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया और उसके बाद उस कार्य को पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि ने देखो कोई राज्य अपने पास राजकाज पाठ नहीं चलाए और अनन्य भगवान श्री हरि ने और जरासंध के पुत्र सहदेव को ही उस राज्य का राजा बना दिया और जो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। और जरासंध ने बहुत सारे राजाओं का हरण करके सबको जेल में डाल रखा था। छोटे छोटे जो राज्य हैं, बड़े जो देश होता है ना, उसे सोचता है अपने में मिला लें और उसके बाद अखंड हम बड़े राजा बन जाएं। ऐसी भावना जरासंध की थी। सभी राजाओं को जेल में बंद किया है तो तुरंत वह राजाओं को बुलाकर जेल से मुक्त कराया गया। भगवान श्री हरि ने सभी राजाओं को अपने अपने राज्य प्रदान कर दिए और सभी राजा जब भगवान की ऐसी कृपा देखकर भगवान श्री हरि के चरणों में आकर कहने लगे, प्रभु ये सारे विश्व ब्रह्मांड धराधाम में अनन्य जो प्राणी है सब स्वार्थ के कारण ही कार्य करते हैं। केवल प्रभु आप ही ऐसे हो जो स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के लिए, धर्म मार्ग के लिए ही आप आए हो। आपके चरणों में नमन। सभी राजाओं ने देखो किस प्रकार प्रभु की से प्रार्थना की, हे प्रभु यह मंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जीवन में कभी भी ध्यान रखना,
आपको कोई कलेश कष्ट विपदा कोई समस्या आए, भगवान के सामने इस मंत्र का पाठ करने से कहा जाता है कि संपूर्ण वह कलेश का निवारण होकर वह आनंद मग्न होने लगता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वर्णतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। इस मंत्र का यदि जो मानव दैनिक पाठ करते हैं तो उनके जीवन में कलेश आता ही नहीं। यदि बाई चांस कभी आ भी गया तो भाग कर चला जाएगा। इस प्रकार अब भगवान श्री हरि ने सारा ब्रह्मांड में सभी राजाओं को युद्ध में हरा दिया। सभी राजा को बुलाया गया और वहाँ यज्ञ चल रहा है। और जैसे ही यज्ञ चलते चलते वहाँ शिशुपाल भी उस यज्ञ में आया। अब वहाँ सभी बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस यज्ञ आचार्य और इस यज्ञ का प्रमुख प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। अब देखो कोई भी कार्य करो सलाह तो लेनी ही पड़ती है। अब सभी ने एक ही कोई स्वरों में कहा इस यज्ञ की प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। सभी ने कहा। इतने में शिशुपाल वहां आया था। शिशुपाल ने कहा नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। और वह कन्हैया जो गोद चराने वाला वो क्या इस यज्ञ के प्रथम पूजनीय नहीं, विरोध कर दिया। और तुरंत भगवान श्री हरि के अनन्य सभी जन वहां खड़े हो गए। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसे बोलने दो, जो इसे बोलना बोलता रहेगा। यह जो शिशुपाल है भगवान की बुआजी का लड़का, वैसे तो भाई लगता था पर वह जब भी देखा विरोध में ही रहता था। तो बुआ ने कहा देख तेरा भाई है और यह गलती भी करे, इसे 100 गलती क्षमा याचना करा देना। यदि 100 से ऊपर इसके जीवन में पाप हो जाए तब फिर जो मर्जी करना। अपनी बुआजी की बात को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा की। ठीक है, आपने जो कहा सो ही होगा। तो अब जैसे शिशुपाल बार बार भगवान के चरणों में वहां आया हुआ सभी के सामने गाली गलौज करने लगा। बार बार वह भगवान श्री हरि को गलत सलत बोलने लगा। भगवान श्री हरि ने बार बार उसकी बात को सुन के अनसुनी की। और जब अति हो गया तो भगवान श्री हरि ने उसका अंत करके उसके सिर को काट कर धड़ाम से उसे भी इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री हरि की जो आश्रा है लिए बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा जिस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में खिले ना खिले, चांद तारे गगन में खिले ना खिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, सभी ताली बजा दो, अपने मन को प्रभु श्री के चरणों में नवीन सदा चाहिए। तालियों से
गम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो ही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में संबा जले ना जले। तेरी महफिल में संबा जले ना जले। मेरी महफिल में संबा जले ना जले। तेरी महफिल में संबा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। आसरा जिस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। राधे टाइगर हरि कभी वैराग है कभी अनुराग है। 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 जहाँ बदले है वाणी वही ये बात है। जहाँ बदले है वाणी वही बात है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। तेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाल और पथ है विशाल। तेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरे दिल में चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही सवार। हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल। पैर थके चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा जिस जहाँ का मिले ना
मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा इसे जहाँ मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा इसे जहाँ मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा इसे जहाँ मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा इस प्रकार भगवान श्री हरि की जो आस्था लेकर भगवान ने सभी को भवमुक्त होकर परम पावन बना दिया। अब परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं, मेरे प्रभु तो बहुत करुणामय है, भक्त वत्सल है और भक्तों के लिए सर्वस्व समर्पित करते हैं। मैंने ऐसा सुना भी था, अब तक आपने ऐसी कोई कथा हे गुरुदेव भगवान आपने हमें सुनाई नहीं। वो कौन सी कथा है आप एकदम जो असहाय हो, जो संपूर्ण जीव जिसका परित्याग कर दे, फिर भी वहां आपके दर्शन के लिए यदि आए तो ऐसे अपनाते हो, वह कथा भी सुना दीजिए। तुरंत सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित याद आ गया मुझे, मेरा ही वह मित्र है सुदामा। अब सुदामा चरित्र के बारे में भगवान श्री हरि श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो। कृष्णस्यासिद सखा कसित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विजयत इंद्रियार्थेषु परशान्तात्मा जितेन्द्रिय। जब सुदामा जी का चरित्र सुनाने लगे, सुखदेव जी महाराज जी एकदम आनंद मग्न हो गए। सुदामा जी कैसे हैं तो तुरंत कहा गया है, कौन है सुदामा जी? कृष्ण सिद्ध सखा, जो भगवान साक्षात श्री हरि के सखा हैं। और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, जाति के कौन है? ब्राह्मण है, पर केवल ब्राह्मण मात्र नहीं, महाज्ञानी ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म तत्व ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म से संपर्क स्वयं जिसका जुड़ा हो, ऐसे महाज्ञानी ब्राह्मण श्री सुदामा जी हैं। और सुदामा जी के बारे में पुनः इतने में ही रुके नहीं, सुखदेव जी का महाराज जी कहते हैं, परीक्षित उनकी तो जितनी भी उपमा दी जाए उतनी ही कम। कोई कहता है कि भगवान के भक्त श्री सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे। गरीब कौन है? जो होते हुए भी रोता रहे, और आए और आए और आए। संतुष्ट कौन है? जो जिसके पास अपने कर्म प्रारब्ध में जो लिखा हुआ जो मिल रहा है उसमें आनंद जो रहता है वही संतुष्ट है। जो रोज रोता रहे और बेईमानी से कमाता रहे वह दरिद्र है। ये शास्त्र की बात है। भगवान श्री हरि श्री सुखदेव जी महाराज जी वर्णन करते हुए परीक्षित भगवान के जो भक्त सुदामा चरित्र के बारे में कहते हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु परशान्तात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी के घर देखो, यदि बरसात हो जाए सारा पानी घर के अंदर जाए, धूप लगे तो सारा धूप घर में आए, पर न कभी किसी से कुछ मांगते हैं, न किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं। और पंच घर एक दिन में 5 घरों में जाते हैं, भिक्षा मिल जाए ठीक नहीं मिल जाए कोई बात नहीं। ऐसे सुदामा जी सदा विरक्त रहकर जो भगवान से जुड़े ही रहते हैं। घर में बच्चों के लिए खाने के लिए है या नहीं। सुदामा की पत्नी बार बार कहती कुछ करो कुछ ले आओ। सुदामा जी कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा उतना ही मिलेगा, या चाहे सिर फोड़ लो, चाहे बार बार भटक लो, चाहे अनेक प्रकार से इधर से उधर भ्रमण करो, कर्म प्रारब्ध ही श्रेष्ठ है।
इसीलिए अब एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला को पता चला मेरे पति परमेश्वर के जो मित्र हैं द्वारिकापुरी के राजा भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जी महाराज संत महात्मा घर आए, उन्होंने बता दिया। अब सुशीला मन में विचार करने लगी, इन्हें वहां भेज दो, कुछ लेकर आए। देखो पत्नियां तो सोचती हैं कि भाई पतिदेव कमा कर लाए तो घर में राशन भी आएगा, कपड़े भी आएंगे, बच्चों का फीस भी दिया जाएगा, किसी का कर्जा लेन देन भी देना ही पड़ता है और जरूरी भी है। अब सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहने लगी, जाओ द्वारिकापुरी में आपके मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और वह ब्राह्मण का खूब सम्मान करते हैं और उनके पास जाओगे तो बिना कुछ बहुत सोच मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी कहते हैं, यदि मित्र के पास में जाकर मांग कर लाऊंगा मेरे मित्रता में खटास आ जाएगी। देखो किसी के सामने हमने कोई पैसा मांगा या कोई चीज मांगी, समय में हम ना दे पाए, उसके दुश्मन बन गए और अपने जीवन भर के लिए वह हमारे लिए कलंक बना रहेगा। नहीं, मैं कभी भी मित्र के सामने मांगने नहीं जाऊंगा और मांग के लाकर मैं भोजन भी झूठ बोल के नहीं खिलाऊंगा। तुम्हारे भाग में है तो खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, जो है भगवान नाम जपते रहो और आनंद मग्न रहो। सुदामा जी ने मना कर दिया। फिर पत्नी ने कहा, एक बात सुनो, पैसे सामान लेने के लिए नहीं, भगवान के पास तो ऐसे भी तो जा सकते हैं, दर्शन के लिए भी जा सकते हैं और दर्शन के लिए यदि आप भगवान के दरबार में जाओगे तो भगवान को दया आएगी। भगवान दयालु है, करुणामय है, भक्त वत्सल है प्रभु श्री हरि, अवश्य में जो चाहे सोई आपको प्रदान कर देंगे। तो सोचने लगे ये तो बहुत अच्छी बात हुई, यदि धर्म पत्नी ने मुझे कहा जाओ दर्शन करके आओ, अवश्य में जाना चाहिए। तुरंत मन में विचार किया, क्या अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम याचिता चतुरो मुष्टिना विप्राणा पृथुतंडुला शैलखंडेन तान भक्तान वर्तेन पादुयायन च। भगवान श्री हरि ने अभिचार किया, जाना तो चाहिए। देखो जब कहीं माता पिता गुरु या भगवान के पास जाओ खाली नहीं जाना चाहिए। चाहे आपके पास एक फूल हो, चाहे एक फल हो, चाहे कुछ ना कुछ हो, जैसे भोलेनाथ जी के पास भी जल लेकर जाएं या गणेश जी के पास टुकड़ा लेकर जाएं और भगवान श्री हरि के पास जाएं, आपके पास कुछ भी ना हो, केवल एक तुलसी दल भी लेकर यदि आपने भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान उतने भी संतुष्ट होते हैं। पर बिल्कुल खाली जाने का विधान नहीं है। नहीं तो चाहे जो भी अपनी दक्षिणा हो, कुछ न कुछ प्रभु को भेंट लेकर जाना चाहिए। सुदामा जी ने मन में विचार तो किया, जाना तो चाहिए, घर में कुछ है ही नहीं, न मेरे पास पैसे हैं न मेरे पास अन्न है, क्या लेकर जाएं। सुदामा की पत्नी ने क्या किया, 4 घरों में गई और वहां से एक एक मुट्ठी 4 मुट्ठी चावल को एकत्रित किया और कोई फटा सा कपड़ा उसमें बांध कर और वह सुदामा जी को दे दिया। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राणा पृथुकतंडुला शैलखंडेन बद्ध्वा वर्ते प्रातुदायन च। अब जब सुदामा जी ने चलने के लिए तैयारी कर दी, फिर वह सुशीला क्या कहते हैं, मेरा अपना संदेश तो बिल्कुल नहीं सुनाना, आपको कुछ चाहिए नहीं, पर ये जरूर कह देना मेरी पत्नी ने कुछ आपसे कोई चीज का आह्वान किया है, मांगा है, क्या चीज है। हे प्रभु, सभी के घर में महीने में केवल दो ही एकादशी होती है। आप लोग भी एकादशी जो व्रत रखते होंगे, 2 ही एकादशी महीने में होती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो सुशीला कहते प्रभु सभी को केवल महीने में 2 एकादशी के दर्शन होते हैं, पर मेरे घर तो रोज ही एकादशी
क्यों? अब जब बच्चे रोने लगे, खाने के लिए मांगते हैं, अब घर में है ही नहीं, माँ क्या कहेगी? आज एकादशी है, कल खाना। तुरंत प्रार्थना में क्या क्या है? एक मास दो पाख में दो एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित पर मोई। ये संदेश लेकर अब श्री सुदामा जी महाराज चले पड़े हैं और सुदामा जी मन में विचार करते हुए ध्यान लगा रहे हैं, मेरे प्रभु के पास कैसे कब पहुंचूंगा? मेरे प्रभु का वहां द्वारिकापुरी बहुत दूर है, पर वहां जब चलते चलते थक जाते हैं, अपने प्रभु की वहां विरागनी में मेरा मित्र मिलेगा। ध्यान लगाते हैं, बचपन में मिला था, अब पहचानेगा या नहीं? यदि मैं वहां गया, मुझे नहीं पहचाना क्या होगा? और जैसे ही वहां जाकर यदि उसने कहा क्यों आए हो, चलो, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। देखो, आदमी सोचता है, जो साधारण आदमी किसी बड़े आदमी के पास जब जाता है, बार बार विचार करता है कि सम्मान होगा या अपमान, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। विचार करते करते भगवान के ध्यान लगाकर प्रभु श्री हरि चले गए, और जैसे ही थक गए तो किसी वृक्ष के नीचे लेट गए। अब देखो, भगवान श्री हरि के चरणों में उन्होंने जब सुदामा जी विचार करने लगे, गुरु के बिहारी लाल की कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन सताती है, तुम्हारी याद आती। भक्त सुदामा चले जा रहे हैं और दुर्गम स्थानों पर जाते हुए इस प्रकार भक्त सुदामा अपने मित्र सुदामा को याद में विभोर होकर तड़प रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन सुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन बुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। द्वारकाधीश भगवान की सभी मीठी मीठी तालियों से तुम्हारी याद में मोहन नाम को गीत आती है, तुम्हारी याद नाम को गीत आती है, ये दुनिया की चमक प्यारी हमें यूं ना सुहाती है, ये दुनिया की चमक प्यारी तुम्हारी हमें यूं ना सुहाती है, ये दिल से मेरे को हमें सदा इतनी सी आती है, कन्हैया की हमें जो
भक्त सुदामा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री सुदामा जी के ध्यान लगाते हुए सुदामा जी जैसे ही जा रहे हैं, भगवान श्री हरि ने रात को जब सोए थे अपने मित्र का ध्यान जब किया, भगवान अपने भक्तों के लिए तुरंत रातों रात उठाकर लेकर द्वारिकापुरी के बारियों ने पहुंचा दिया गया। प्रातः काल जब हुआ, सुदामा जी ने चारों तरफ देखने लगे, मेरे मित्र सुदामा यहाँ। सुदामा जी ने जब चारों तरफ देखकर नजर डाला कि मेरे मित्र भगवान कन्हैया का जो निवास स्थान है कहाँ है, बड़े बड़े महलों को देखते हुए कभी इधर कभी उधर भटक रहे हैं, और वहीं कोई मिलता है, पूछते हैं कि यहाँ वह हमारा बचपन का एक मित्र था जिसका नाम कृष्ण था, उनका मकान कहाँ है, और अब तो वो यहाँ के राजा बन गए हैं, और उनका वो राजमहल कहाँ है। सुदामा जी बार बार चारों तरफ देखने लगे, और जैसे ही सुदामा जी ने बार बार कहा, लोग सोचने लगे, और वहां द्वारिकाधीश भगवान श्री हरि और ये साधारणा जिसके वस्त्र फटे हुए हैं, कभी धुले नहीं, सारे वस्त्र में मिट्टी लपटा हुआ है और फटे हुए हैं, ऐसे आदमी को जाकर यदि हम भगवान से कैसे मिलाएंगे। सभी मन में विचार करने लगे, कोई भी बताता नहीं खबर, बार बार कहने लगे जाओ कहो मेरे मित्र से वह कहाँ है, और उन्हें ये कहना कि यदि कोई यहाँ किंचन ब्राह्मण सुदामा आया हुआ है, आपका बचपन का दोस्त, और बचपन काल में जिनके साथ आपने हे प्रभु गुरुकुल में अध्ययन किया, वही बचपन का मित्र आपसे मिलने आया है। तो अब द्वारपाल ने खबर लेकर वहाँ कहता है, कैसे हैं सुदामा जी। शीर्ष पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आई बस मोही ग्रामा, धोती फटी सिल्टी दो पटी, और पाया उपयान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल कर रहो, सख सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावतो अपनो नाम सुदामा। जब भगवान श्री हरि ने सुदामा का नाम सुना, भगवान श्री हरि ने तुरंत अपने सिंहासन पे दौड़ पड़े और तुरंत चल दिए, मेरे प्रभु वहाँ सुदामा मेरा मित्र जो बाल्यकाल में रहा, वो मित्र आज मुझे लेने के लिए आया है और मुझे मिलने के लिए आया है, उस मित्र को लेने जाना चाहिए। भगवान श्री हरि ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए वहाँ सुरक्षा घेरा खड़ी करो या मेरे साथ चलो। प्रभु श्री हरि भगवान कृष्ण जब चल पड़े, उनका पीताम्बर नीचे गिर गया, पादुका पहनने भूल गए, अपने मित्र की वहाँ जो याद में इतने विह्वल हो गए, कुछ वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार वह सुदामा जी को पकड़ कर ले जाते हैं, और सुदामा जी को अपने पास जब लेकर वहाँ
बिठाए। देखा तो उनके सुदामा जी जब जंगल से पैदल चले आ रहे हैं, जिनके चरणों में पादुका भी नहीं है, जिनके वस्त्र फटे हुए हैं, और जब जंगल के कांटे और वो पत्थर चूप चूप कर जहाँ से वहाँ सुदामा जी के चरणों से रक्तधार बह रही है और चरणों में ऐसा वह मिट्टी लिपटा हुआ है। भगवान कहने लगे, मित्र, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ और तुम यहाँ मुझे मिलने आए हो। अब सुदामा जी के लिए भगवान श्री हरि ने अपने दास दासियों को कहा, जाओ इनके चरण धोने हैं, गंगा जल लाओ और वहाँ सुगंधित जल आदि लाओ। सब दास दासियां भाग रहे हैं वह सामग्री लेने के लिए, पर मेरे प्रभु श्री हरि के जो भगवान श्री हरि जो स्वयं संपूर्ण विश्व धारण करने वाले प्रभु के नेत्राश्रु की धारा बहने लगी और अपने मित्र के शरण धोने लगे। कैसे लग रहे हैं? ऐसे बिहाय बेहाल सो पग कंठ जाल लगे पुनी जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतना किए दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात में को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखो भगवान श्री हरि ने जब वह अपने सुदामा जी की जो हालत को देखा, नेत्राश्रु से नेत्राश्रु की धारा गंगा की धार की तरह बहने लगी, जल को छुआ भी नहीं, और भगवान श्री हरि ने अपने वह मित्र के चरणों पे अपने नेत्राश्रु से जिनका सिंचन किया और उन्हें धोकर वह कोमल कोमल वस्त्र से उनके पैर को पूछने लगे। और दास दासियां और पटरानियां देखने लगे, यहाँ बड़े बड़े महात्मा संत बड़े बड़े भगवान भी आए हैं, पर इतना सम्मान किसी का नहीं हुआ। ये कौन है ऐसा अकिंचन ब्राह्मण जिसको भगवान ने इतनी भागकर दौड़ कर लाए और अपने नेत्रों से जिनका वह पैर सिंचन किया। सभी देखकर मन में विचार करने लगे, किमयेन अनयेन कीर्तं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियं श्रीहनेन लोके अस्मिन् गतिर्तेन धारयन्। ऐसे भगवान श्री हरि के जो अंकितन मित्र हैं, भगवान श्री हरि ने वह उन्हें लेकर अपने सिंहासन के पास ही वहीं बिठा लिए और उनके लिए सुंदर सुंदर वहाँ व्यवस्था की गई। और तुरंत पूछने लगे, मित्र, सारी बात ठीक है, आप चल कर आए हो, आप बहुत थके हो, पर जब बचपन का मित्र कभी भी मिल जाए तो इतना जो बचपन की बात याद आती है तो सारी थकावट सारा कष्ट दूर हो जाता है। तो तुरंत वह भगवान श्री कृष्ण ने वह कहने लगे, मित्र, जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो वहाँ जब लकड़ी चुनने के लिए जंगल में जाया करते थे, जब बरसात खूब हो जाती थी, हम एकदम परेशान होकर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते थे। काफी देर तक ऊपर बैठकर और वह जैसे ही हमारे जब ठंडी के कारण दाग कटकटाते थे तो हम उस समय अपने अनेक तर्क की वो बात करते थे। वो दिन याद है? तो भगवान की सखा ने कहा, हाँ प्रभु। और भगवान श्री हरि के चरणों में जब अब सुदामा जी विचार करने लगे, मित्र बहुत दिन बाद आया है, कुछ लाया है। देखो भगवान को आवश्यकता तो नहीं है, पर विचार करते हैं इसकी भावना क्या है। भगवान श्री हरि ने देखा सुदामा जी अपने मुट्ठी को एकदम कसकर अपने कोखी में दबाकर कोई पोटली रखी थी। काफी देर तक भगवान को पता ये कुछ लाया है, पर सुदामा जी शर्म के मारे कुछ भी नहीं देते। तुरंत भगवान श्री हरि ने कहा, ये तुम्हारे पास क्या रखा हुआ है?
तो तुरंत उस चावल की जो पोटली को पकड़ लिया और भगवान श्री हरि ने एक मुट्ठी चावल खा लिया। तो कहने लगे सुदामा तुम्हें धराधर में आनंद प्रदान हो और तुम सत्य आदि मनोकामना से पूर्ण हो। और जब दोबारा दूसरी मुट्ठी चावल खाने के बाद सर्वस्व सुदामा को प्रभु देने लगे थे और वहां की पटरानियों ने कहा नहीं, यह इतना पवित्र जो चावल ये लाए हैं हम इसको स्वीकार करेंगे, हम बांटकर सभी खाएंगे। सभी ने मन में वह चावल सभी रानियों ने बांटकर खाया प्रसाद स्वरूप। ऐसी प्रभु श्री हरि की जो परम पावन लीला। भगवान श्री हरि कहने लगे सुदामा मैं किसी की कोई अभिलाषा नहीं करता, पर जो भक्त मन से लाया है उसे छोड़ता भी नहीं। और ब्राह्मण के हाथ का जो चावल यदि घर से तुम लाए हो मेरे लिए तो अवश्य स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने तुरंत ग्रहण करने के बाद कहते हैं मुझे आप जो भी समर्पित करते हो। भगवान श्री हरि कहते हैं मैं तो एक भंडारी हूँ, आपने मुझे जो कभी आवश्यकता हुई जो चीज दी और जब आवश्यकता पड़ी मैं तुम्हें ही प्रदान कर देता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री हरि कहते हैं सुदामा पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या परीक्षते तदहं भक्त्या गृहास्यामि पर्यात्मा ये वच। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने अपने अनंत लीलाओं को किया और भगवान ने सुदामा जी से पूछ लिया मित्र तुम्हारा विवाह हो गया? तो सुदामा जी कहते हाँ विवाह हो गया, मेरी धर्म पत्नी ने ही मुझे भेजा है, मैं इसीलिए आया हूँ। मुझे तो तुम्हारा याद में भूल गया था। पत्नी ने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकापुरी में रहते हैं और जाओ मित्र से मिल कर आओ। तो भगवान ने पूछ लिया देखो तुम्हारी पत्नी ने मेरे पास भेजा तो है पर कुछ संदेश भी भेजा होगा, बताओ कोई संदेश है क्या? देखो भगवान को पता है सुदामा जी तो कुछ मांग ही नहीं सकते, सुदामा किसी के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, पर भगवान को ज्ञान है कि पत्नी को घर चलाने के लिए आवश्यकता पड़ता है। मेरी भाभी ने कोई मुझे संदेश भेजा है कि मित्र बताओ। तो कहने लगे हाँ कुछ कहा है, सुनो सुनाओ क्या बात है। तब वह सुदामा जी कहने लगे एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयालन ने नित्य प्रतिदिनी मोई। भगवान ने जब ये सुना तुरंत उत्तर दे दिया चिंता न करो, अब रोज एकादशी नहीं होगी, तुम्हारे घर रोज द्वादशी होगी। होनी थी सो हो ही गई, अब न ऐसे हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया वहीं से द्वारिकापुरी से, और वहां सुदामापुरी में संपूर्ण चीज की आनंद मग्न होने लगा। और भगवान श्री हरि की पावन लीला को वर्णन करते सुखदेव जी कहते हैं संसार में जीव भगवान ने सबको बहुत दिया, पर जिसको दिया वो कहता है कि मैंने कमाया। अरे प्रभु तुम्हें कुछ ना देते तुम्हारे पास क्या होता, ये तो प्रभु की कृपा है हमें दे रहे हैं, अब हम अहंकार कर रहे हैं। अरे दान करने वाला देकर कहे मैं इतना दान कर दिया, मैं इतना दानी हूँ और मैं इतना धनवान हूँ, उसकी धिक्कार है। भगवान श्री हरि की वाणी है देनहार कोई और है, बेजत है दिन नैना, लोग भरम हम पर करे, याद निजे नैना। भगवान भी कह रहे देने वाला कोई और है सुदामा, ये भरम हमारे पर मत करो, ये तो तुम्हारे जब भाग्य कर्म उदय हो जाते हैं स्वतः तुम्हें वो चीज की प्राप्ति होती है, और तुम्हारी कर्म प्रारब्ध में है ही नहीं तो कहां से दिया जाए। एक दाता राम भिखारी सारी दुनिया, ये धराधाम में भगवान श्री हरि तो एक दाता है, सभी भगवान के सामने मांगते ही तो हैं।
इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन लीला। अब सुदामा जी को पता चला बहुत दिन हो गए, घर भी जाना चाहिए। सुदामा जी वहां से अपने मित्र से कहते, मित्र मैं अब चल रहा हूँ, मेरा घर जाने का समय हो गया। देखो सुदामा जी जब तक रहे भगवान ने बहुत सारे वस्त्र भी दिए, अन्न भी दिए, भोजन भी खिलाया। जब सुदामा जी चलने लगे तो वह मन में विचार करने लगे अब चलना है। तो भगवान ने जो वस्त्र आदि कुछ भी सुदामा को दिया ही नहीं। सुदामा जी ने कुछ मांगा भी नहीं, भगवान ने दिया भी नहीं। पर वह सुदामा जी विचार कर रहे, मेरा मित्र देखो इतना ऐश्वर्यशाली सम्राट मुझे अपने सिंहासन में बिठाया, इतना सम्मान दिया, ये मेरे सौभाग्य की बात है, ये मेरे भाग्य, मैंने अच्छे कब कौन से कर्म किए होंगे। तो आदि कुछ हुआ, मन में विचार करने लगा, अयम ही अधनो धनम प्राप्त महामनुर्चैव मां स्मरयत इति कारुणिकानो नुनं धनं मे न ददायत। अब सुदामा जी घर की ओर विचार करते चलते हैं, देखो मेरे मित्र ने इतना सम्मान किया, याद करते करते। अब जैसे ही अपने नगर की, अपने राज्य घर के पास सुदामा जी पहुंचे तो चारों तरफ देखने लगे, मेरा मकान कहाँ है, कहाँ है। कहीं भी इधर उधर देखते हैं, मकान उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ता कहाँ है। और जैसे ही चारों तरफ नजर डालकर जब देखा, सुदामा की पत्नी सुशीला घूंघट की हुई है, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हैं और सोने के थाली में भगवान की पूजा का सामान लेकर आई है। विचार करने लगे, मेरी घर तो कुछ था ही नहीं और ये मेरी पत्नी है या कौन है। सुदामा जी सोचते हैं ब्राह्मण हैं, यदि मैं किसी को पत्नी कह दूं कोई मेरे अपमान ना कर दे, मेरे को कुछ कह ना दे। सुदामा जी कभी इधर कभी उधर नजर डाल रहे हैं। काफी देर बाद जब सुशीला ने देखा ये ब्राह्मण घर के पास ही नहीं आ रहे, उन्होंने पहचान लिया। जैसे पास गए तो तुरंत सुदामा जी कहने लगे, ये वस्त्र, ये मकान, ये सामान कहाँ से आया, कहाँ से लाई तुमने? ये तो मैं तो समझ गया था किसी और का है। तो जब इस प्रकार जब कहा और सुशीला कहती है, मैंने क्या आपको भगवान के पास भेजा दर्शन के लिए, आप हमें भूल गए, ऐसे कैसे आप मग्न हो गए? तो तुरंत दोनों ने फिर भगवान की वहां देखा। चारों तरफ सुदामा जी नजर डालते अपने उस सुंदर नगर जो भगवान श्री हरि का जो द्वारिकापुरी है, उसी प्रकार सुदामापुरी बनाकर अपने मित्र को प्रभु ने भेंट प्रदान कर दिया। और वहां सुदामापुरी कैसे लग रही है? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थे मेरे टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। अब कंचन महल खड़े, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने जब वह सारा जो टूटे फूटे ग्राम को, मंदिर और बड़े बड़े महल को देखकर मन में विचार करने लगे, देखो मेरे प्रभु बिना मांगे ही सर्वस्व समर्पित कर देते हैं और ऐसे प्रभु को क्या कुछ मांगने की जरूरत है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि अपने
भक्तों के लिए जो घने श्याम है, जो रात्रि के अंधकार में भी वह प्रकाश प्रदान करते हैं, और जो कोई देख ही नहीं रहा हर समय वायु की जो वेगों से हमारे प्राण सृजित करते हैं। और प्रभु श्री हरि की देखो व्यवस्था क्या, रात्रि में चंद्रोदय, दिन में सूर्य उदय। और जहाँ कहीं भी जीव है, चाहे जंगल में हो चाहे इधर हो, उनके लिए पहाड़ों के ऊपर भी प्रभु ने रहने के लिए क्या व्यवस्था की, वहाँ उनके आहार के लिए फल बना दिए हैं। और यहाँ भी जिसको जो ग्रहण करना है, ये सारी व्यवस्था भगवान ही करते हैं। और फिर भी भगवान को लोग दोष देते हैं। और उन भगवान श्री हरि ने कभी भी ये नहीं सोचा कौन मेरी पूजा कर रहा है, कौन मेरी पाठ कर रहा है। मेरे प्रभु श्री हरि देखो सारे ब्रह्मांड में रात को स्वयं सभी को चंद्रोदय से आनंद प्रदान करते हैं, और दिन में सूर्य उदय के द्वारा संताप ताप और उनके कष्ट का निवारण करते आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु श्री हरि की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित भगवान किसके ऊपर कृपा नहीं करते, इसीलिए भगवान श्री हरि सभी के ऊपर कृपा करते। बोलो श्री सुदामा जी महाराज की जय। ऐसी सुदामा जी की तरह सभी भक्त को मेरे प्रभु श्री हरि कृपा बनाए रखे, और भगवान श्री हरि की परम पावन कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री वसुदेव जी महाराज जी अब वृद्ध अवस्था की ओर प्रस्थान हो गए। सोचने लगे कि कोई यज्ञ आदि किया जाए, अब वृद्ध की ओर हमारी ओर है। तुरंत भगवान अपने पुत्र कन्हैया को कहते हैं, कन्हैया कोई यज्ञ का आयोजन करो। देखो जिनके घर साक्षात प्रभु श्री हरि जन्म लेकर आए हैं, वो अभी यज्ञ करने के लिए जब तक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है साक्षात श्री हरि हमारे घर ही जन्म लेकर आए हैं, तो तुरंत कर्म को करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने यज्ञ का आयोजन कराया। कर्मणा कर्मणिहारो तथा तस्मान् न द्युच्यता। इस प्रकार वहाँ महायज्ञ किया जा रहा है। देखो जिस परिवार में जिन कुलों में यज्ञ होता है, भगवान की कथा होती है, भगवान के चरित्र का गान होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ तीनों कुलों के लिए आनंद मग्न होता है, और 3 पीढ़ियां उनकी आनंद मनाती है। जिसके घर में आनंद मग्न सुवत्सव यज्ञ हो और भगवान की कथा हो, और उनमें अतिथियों का सम्मान हो और बड़ों का आदर हो, वो घर साक्षात मंदिर ही माना गया है। तुरंत वह 3 यदि जिनके घर पुत्र उत्पत्ति होकर ये कार्य करता है, तो भगवान श्री हरि भी और उन्होंने तीनों ही भगवान की प्रतीक्षा करते हैं उस कुल में धर्मात्मा का जन्म हो, और वह कुल का जो व्यक्ति है ये 3 कार्य करे। कौन सा? पितृ ऋण और ऋषि ऋण और देवता ऋण से मुक्ति होती है। जिनके घर पुत्र की प्राप्ति हो और सत्मार्ग का पालन हो। ऐसे भगवान श्री हरि की परम पावन कथा को सुनाते हुए भगवान श्री हरि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुछ समय बचा है तुम्हें, और वह तक्षक नाग जो डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होने वाली। अब डर भय से कुछ शांति मिली या नहीं? तो कहने लगे अब तो डर से कम भय लगने लगा। प्रभु आपने जो कथा रूपी अमृत हमें सुनाया, अब देखो यज्ञ संपन्न हुआ। देवी की माता कहती है, पुत्र हमने सुना था कि तुमने अपने गुरुकुल में, जब तुम्हारी गुरु माता ने कहा था कि जब हमारा बालक घर से अपहरण होकर बाल्यकाल में चला गया था उसे ढूंढ कर लाओ, वह सत्य है क्या? तुम यदि गुरु माता के बच्चों को लाकर दे सकते हो तो एक काम हमारा भी पूरा करो। और मेरे कंस ने और 7 बच्चों का अपहरण करके मार दिया था, वो काम होंगे। मैं अंतिम समय में उनके दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान श्री हरि ने तुरंत दौड़ लगाए और यमराज के पास गए और उन्हें सारे बच्चों को पकड़कर और उन्हें ले आए और माँ के दर्शन किए। माँ ने उन्हें गोदी लगा ली, माँ ने आनंद मग्न छाई। और भगवान श्री हरि कहते हैं कि माँ
आपने कहा था दर्शन करा दो, ये अपने कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, यहाँ नहीं ले सकते, इन्हें भेज दीजिए। वो भी अपने धाम की ओर चले गए। अब देखो परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं, प्रभु मैंने ये भी सुना है कि मेरे दादाजी श्री अर्जुन, उनकी विवाह का भी कुछ संक्षेप में मुझे श्रवण कराइए। तो अब गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित अब तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, तो तुम प्रश्न कर रहे हो तो सुनाना ही पड़ेगा। तुरंत कहने लगे कि परीक्षित, जब वह अर्जुन महाधनुधारी हुए और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की जो बहन सुभद्रा भी बड़ी हो गई, अब जब वह बलदाव और भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया बहन की शादी कर देना चाहिए, कहाँ किया जाए, तो दोनों भाई विवाह आपस में बातचीत करते ही रहे और काफी देर तक कोई निर्णय नहीं निकला। भगवान श्री हरि कृष्ण तो चाहते कि अपनी बहन का विवाह अर्जुन के साथ हो, पर जो बलदाव जी चाहते हैं कि अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो, पर वह सुभद्रा चाहती कि मेरा विवाह अर्जुन के साथ ही हो। अब एक दिन क्या षड्यंत्र किया गया। भगवान श्री कृष्ण बड़े चतुर हैं, जो चाहे सोई कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखो क्या किया कि अर्जुन ये काम करो, तुम वहां जहाँ हमारा ग्राम क्षेत्र है वहां जाकर एक संत महात्मा और ऐसे बनकर जो सब कुछ बताने वाले बनकर बैठ जाओ, और वहां सभी ग्राम के वासी भी आएंगे और हमारे जो बड़े भाई श्री बलदाव जी भी आएंगे, और उन्हें कहना तुम्हारी जो कन्या जो बहन है और तुम कन्यादान करना चाहते हो, उनका विवाह अर्जुन के साथ ही कर देना चाहिए। तो यदि वो मना भी करें तो उसके बाद और बार बार उनके बारे में बता देना, सारी बात वो समझ जाएंगे, कोई महाज्ञानी संत हैं, और वह आपको घर लेकर आएंगे और वह सुभद्रा जी आपको भोजन आदि पकाएगी खिलाएगी और एकदम संत बनकर बैठना। भगवान श्री हरि बड़े चतुर हैं, और जैसे ही सुभद्रा ने देखा कि आराम से तो अर्जुन लग रहे हैं, यह त्रिदंडी महाराज त्रिकालदर्शी बनकर यहाँ क्यों आए, पूछने लगी कि आप ऐसा ये कार्य आपने क्यों किया है। कहने लगे कि यह तुम